हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। बिना पेपर पेस्टिंग के मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। डीप नेक में ये हमारा डिजाइन है, तो उसके लिए शोल्डर हमने 1.25 इंच लिया है, क्योंकि 2 सूता यहाँ पे हमने शोल्डर बढ़ाया है। जितना भी आपका शोल्डर हो डीप नेक के अकॉर्डिंग, उसमें आपको 2 सूता बढ़ा लेना है। 1.25 इंच आर्म होल की लंबाई है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 35 इंच है और ब्लाउज की जो रेडी लंबाई है हमें 13.5 इंच रखनी है, तो हमने 14.5 इंच पे कट कर लिया। मेन कपड़े को भी हमने कट कर लिया। मेन कपड़े को साइड में करेंगे और सबसे पहले गले की जो कटिंग है वो अस्तर के ऊपर करेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट जो हमने बढ़ाया था तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अगर आप नॉर्मल डीप नेक पहनना चाहते हैं, गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप 2.5 इंच भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे गले की लंबाई 11 इंच में ली है। 10.5 इंच में हमारा रेडी होगा। नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद स्केल की मदद से इसमें वी शेप बनाएंगे। तो नीचे का जो कॉर्नर है वहां से आपको ऊपर का जो कॉर्नर है वहां तक मिलाना है इस तरह से। और देखिए जो हमारा गला है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसी मार्किंग को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। सबसे पहले मार्किंग को आपको डार्क कर लेना है। एक्स्ट्रा कोई भी शेप नहीं देना है, बस आपको दोनों कॉर्नर को तिरछे में मिलाना है, तो आपका वी शेप रेडी हो जाएगा। इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम इसको कट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हमने कर ली है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा गले की जो कटिंग है वो रेडी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट किया है। जब हम रेडी करेंगे तो इसमें फैलाव होगा, क्योंकि हम इसमें सिलाई लगा के पलटेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े की सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से हम सेट करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे से इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है, उसके बाद गले के ऊपर। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड हम अस्तर को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे मेन कपड़े के साथ और 1/2 इंच उसके ऊपर चढ़ाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हम गले को अच्छे से मेन कपड़े के ऊपर सेट करेंगे और सेट करते हुए पहले तो यहाँ पे हम इसमें पिन लगा लेंगे, जिससे सिलाई लगाते टाइम हमारा मेन कपड़ा और अस्तर दोनों अच्छे से सेट रहे और इधर उधर ना हो। यहाँ पे देखिए हमने पिन लगा लिया है। अब बस 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है, बिल्कुल अस्तर के बराबर से इसको छांटने के बाद पूरे में छोटे छोटे कट बना लेंगे। कट बनाने के बाद पिन को यहाँ से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। जब आप कट लगाने के बाद इसको पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ के आपका सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसमें से इसको पलट लिए हैं और पलटने के बाद आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड, उसके बाद हम इसमें ऊपर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए सिलाई लगा ली हमने। इसी तरह से हम गले के ऊपर भी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे आपको इसी तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए गले के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा इस तरह से सेट हो गया। अब इसे उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेना है। यहाँ पे देखिए इसको हमने छांट लिया है। अब नीचे से 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड हम बो बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे बो बनाएंगे तो उसके लिए इसको साइड में करेंगे सबसे पहले। और बो बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए 2 मेन कपड़ा लिया है जिससे हम स्ट्रिप बनाएंगे और एक हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों लिया है। तो सबसे पहले इसको साइड में करेंगे। जो हमने मेन कपड़ा और अस्तर लिया है इसको लेंगे और एक किनारे पे इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा ली। एक किनारे को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो हमने 9 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 6 इंच रखी है। दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इसका सेंटर है, सेंटर पे दोनों सेंटर पे कट बनाएंगे।
और कट बनाने के बाद इसको सेंटर में ही फोल्ड करेंगे। पहले जो हमने एक साइड सिलाई लगाई है, सिलाई वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे, उसके बाद से दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे इस तरह से, और रखते हुए दोनों किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली, इसी तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा ली हमने। अब चारों कोनों को इस तरह से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों कोनों पे हमने कट बना लिए हैं, और कट बनाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से अच्छे से हाथ की मदद से हमने इसको पलट लिया। कोने को सुई की मदद से बाहर निकालने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड स्ट्रिप बनाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो देख सकते हैं 5 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई हमने इसकी 9 इंच रखी है। यहाँ से इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पिन लगा लेंगे। उल्टी साइड को हमने इसे फोल्ड किया है, सीधा साइड इसका अंदर की साइड है। ऊपर की साइड जो पट्टी की चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने से आपको मार्किंग करनी है, तो कोने से आपको इस तरह से यहाँ से मिलाना है और इसमें बिल्कुल राउंड शेप देना है यहाँ तक। उसके बाद घुमाते हुए जो 1.5 इंच पे मार्किंग किया वहां तक मिला लेंगे, और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस 2 सूता छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है। पिन को बाहर निकालने के बाद हम इसको पलट लेंगे, तो आप इसे पिन की मदद से या फिर किसी भी चीज की मदद से इजिली पलट सकते हैं। और जो इसमें कोना है उसको हमने सुई की मदद से बाहर निकाल लिया। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए 3 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में एक हमने प्लेन कपड़ा लिया है, और इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से, और डबल फोल्ड करते हुए बस इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो हम बो बनाएंगे उसके सेंटर में हम यहाँ पे इसको टक करेंगे। आप चाहें तो उसमें बटन भी टक कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे, और छाटने के बाद इसको भी हम यहाँ पे पलट लेंगे। तो देखिए पेन की मदद से हम इसको इजीली पलट सकते हैं। तो इस तरह से आपको पलटना है, तो फिर देख सकते हैं। देखिए इसको हमने अच्छे से पलट लिया है। आप चाहें तो इस पे भी प्रेस लगा सकते हैं। हमने जो स्ट्रिप रेडी की है उस पे प्रेस लगा लिया। दोनों स्ट्रिप को एक जैसे ही रेडी करना है आपको। अब यहाँ पे इसको लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। जो हमने डबल फोल्ड किया दोनों किनारे को बिल्कुल बराबर रखना है, और बराबर रखते हुए यहाँ से आपको मार्किंग कर लेंगे। सेंटर पे हमने मार्किंग कर ली। अब इसको सीधा करेंगे और सुई धागे की मदद से यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद धागे को जब हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके का ही हमारा बनके रेडी होगा। धागे को 4 से 5 बार अच्छे से टक करने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रिप रेडी की है उसको हम बाद में टक करेंगे। पहले यहाँ पे हम इसमें लूप अटैच कर रहे हैं। एक देख सकते हैं चौड़ी पट्टी हमने बनाई है, जो इसको यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और एक किनारे को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे, और इसको भी सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लेना है। बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ आपको इसे सुई धागे की मदद से उल्टी तरफ ही टक करना है सारी चीजों को। सीधी तरफ का आपका ये सीधा साइड है, और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप रेडी की है पहले एक दूसरे के ऊपर आपको इसको चढ़ाना है, अपोजिट साइड में रखना है। और इस तरह से देखिए इस तरह से अच्छे से एक बराबर आपको इसको सेट करते हुए रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा होगा पहले ऊपर की साइड इसको छाट लेना है, और छाटने के बाद अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे इस तरह से, देख सकते हैं, और रखते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए किस तरह से हमने इसको सेट किया है। जो कोने हैं दोनों साइड के वो किस तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप स्ट्रिप को सेट करें एक साइड उसका फेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको छाट लेंगे, और यहाँ पे जो हमने बो बनाया था उसके उल्टी साइड इसको रखेंगे, और इस तरह से बस 2 सूता अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सुई धागे की मदद से अच्छे से इसको भी टक कर लेना है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको टक कर लिया है। अब ये भी हमारा बनके रेडी हो गया है, तो देख सकते हैं। अब हम इसे ब्लाउज के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, उसको हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। यहाँ पे पहले आपको बो को रख के चेक कर लेना है कि कहाँ पे ये आपका परफेक्ट तरीके से सेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा सेट हो रहा है। बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करेंगे, और ऊपर से लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसे उल्टी साइड हम
सुई धागे की मदद से बिल्कुल अच्छे से और फिनिशिंग के साथ 4 से 5 बार अच्छे से नॉट लगा के कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से टक कर लिया है और पीछे की साइड नॉट लगा के इसको हमने कट भी कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा और आसान सा बैकनेक ब्लाउज बन के रेडी है, वो भी बिना पेपर पेस्टिंग के यूज से। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।